अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। आज से 1 साल पहले या 6 या 7 माह पहले ज़्यादातर जो वीडियोस हम बनाया करते थे वो होती थी डिफेंस पर, टेक्नोलॉजी पर, ख़ास तौर पर डिफेंस पर तो खैर अभी भी हैं। टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा बात होती थी कि फ़लाँ मुल्क ने फ़लाँ वेपन सिस्टम बना लिया, पाकिस्तान को वैसा करना चाहिए या नहीं, या इंडिया ने अगर कोई न्यू वेपन सिस्टम डेवलप किया, किसी नई टेक्नोलॉजी पर दुनिया में काम किया जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा जंगें और कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं कि रोज़ बंदा सुबह उठता है, बंदे ने एक चीज़ पहले सोची होती है कि आज हम इस पर बात करेंगे, तो उस दिन कोई नई जंग शुरू हो जाती है। रिसेंटली अब क्या हुआ है कि 12 जुलाई को सऊदी एयरफोर्स ने सना एयरपोर्ट पर बहुत हैवीली बम्बार्डमेंट की है। सना एयरपोर्ट यमन में मौजूद है, जो हाउथी कंट्रोल एरिया है। सना एयरपोर्ट पर यहाँ एयर लॉन्च प्रिसीशन म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया है और रनवे को डैमेज कर दिया गया है कम्प्लीटली। इसके साथ साथ वहाँ जो फैसिलिटीज थी उन्हें डैमेज किया गया है। इसके मुकाबले में यमन ने वार्निंग दी है सऊदी अरब को और 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स सऊदी अरब के अबहा एयरबेस पर फायर कर दिए हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 जुलाई की रात को, तब तक 6 बैलिस्टिक मिसाइल सऊदी अरब की तरफ फायर किए जा चुके हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये क्लेम है कि वो इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में लगे हुए हैं, यानी कि सऊदी अरब के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, पैट्रियोट और एटसेट्रा। दूसरी तरफ यमन ने भी ओपनली ये चीज कह दी है कि 2022 में जो सीज फायर हुआ था सऊदी अरब के साथ, वो हम खत्म कर रहे हैं। आज के बाद जो ईरा ऑफ डी एस्केलेशन था वो सऊदी अरब के साथ बिल्कुल एंड हो चुका है। यमन पूरी ताकत से किसी भी किस्म के एग्रेशन का सऊदी अरब के खिलाफ जवाब देगा। इस पूरे सिनेरियो में कुछ सऊदी और प्लस इंडियन साइड पर कुछ लोग हैं जिनका क्लेम है कि ये जो बम्बार्डमेंट है यमन पर की गई, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने की है, जिसकी ये रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं अरेबिक में, प्लस इसका आगे ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी मैं लगा दूंगा। उनके मुताबिक पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने यहाँ पर बम्बार्डमेंट की है और पाकिस्तान ने अपने एयर लॉन्च तैमूर क्रूज मिसाइल्स को यूज किया है, जो कि एयर लॉन्च सबसोनिक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। और उनका यूज करते हुए पाकिस्तान का चूंकि दफाई मुआहदा है सऊदी अरब के साथ, तो यमन को बम्बार्ड किया गया है। इसकी रियलिटी को तो हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सऊदी अरब ने ये एयर स्ट्राइक्स लॉन्च क्यों की। तो बुनियादी तौर पर होता क्या है कि एक ईरानियन महान एयरलाइनर एयरक्राफ्ट, ये सिविलियन एयरलाइनर था, ये कुछ यमनियों को लेकर आ रहा था। यमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसने लैंड करना था। लेकिन हम सब जानते हैं कि यमन में इस वक्त 3 बड़ी ताकतें हैं। पहली तो है सऊदी बैक्ड मिलिटेंट्स, जिनके पास हदरतुल मौत का एरिया है। ये यमन का सबसे बड़ा सूबा है और यमन के ऑलमोस्ट 70 to 80% जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो भी इस इलाके में है। दिसंबर 2025 में यहाँ यूएई बैक्ड एसटीसी मिलिटेंट्स और सऊदी बैक्ड जो मिलिटेंट ग्रुप हैं उनकी सिविल वॉर हुई थी और अल्टीमेटली सऊदी अरब को उसमें फतह हुई। तो 2 मिलिटेंट ग्रुप तो ये हो गए। और यमन का जो मगरबी इलाका है ज्यादातर वो हाउसीज के कंट्रोल में है, जिन्हें ईरान सपोर्ट करता है या ईरान बैक करता है। अब यमन में एक सिविल वॉर है और ये सारी सिचुएशन है। ये एयरक्राफ्ट जब सऊदी कंट्रोल्ड या प्रो सऊदी मिलिटेंट्स के एरिया के ऊपर से गुजरता है तो सऊदी अरब इसे अपनी एयर स्पेस की वायलेशन कहता है। ये चूंकि सऊदी अरब ने उन एरियाज में एक नो फ्लाई जोन सॉर्ट ऑफ डिक्लेयर किया हुआ है ईरान के लिए और ईरानियन बैक जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं उनके लिए, इवन हाउसीज के लिए भी। जब वहां से ये एयरक्राफ्ट फ्लाई करके यानी कि गुजरता है और इसने लैंड करना होता है यमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सना में, तो इसके लैंड करने से पहले ही सऊदी एयरफोर्स जाती है और सना एयरपोर्ट को बम्बार्ड कर देती है। यहाँ MKT-3 सीरीज के जो रेंज एक्सटेंशन किट बेस्ड बॉम्ब्स हैं, जेडैम्स, उन्हें भी यूज किया जाता है और एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स को भी यूज किया जाता है। अभी जिस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई, मैं उसका भी जवाब दे दूं कि ये जो मिसाइल आप देख सकते हैं ये कोई पाकिस्तान एयरफोर्स का तैमूर क्रूज मिसाइल नहीं है, ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट इस ऑपरेशन में शामिल थे। ये मिसाइल है स्टॉर्म शैडो मिसाइल, फ्रेंच मेड है और इसे सऊदी अरब अपने यूरोफाइटर टाइफून्स पर यूज करता है। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। अब चूंकि एक सऊदी बंदे ने उठ के इस पर एक ट्वीट कर दिया और चूंकि वो बंदा कुछ लीडिंग सऊदी अकाउंट्स के साथ एक ट्विटर स्पेस में भी था, उसने वहां भी ये बात की। उसके बाद इंडियन साइड ने इसे इस तरह पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान यमन की जंग को ज्वाइन कर चुका है ईरान के खिलाफ या ईरानियन बैक जो ग्रुप है उसके खिलाफ, और सऊदी अरब की कंप्लीटली सपोर्ट में है पाकिस्तान। यही अब आता है एक डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट। बेशक पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट है और इवन हमें इस चीज को भी जहन में रखना होगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने जो इतना लंबा ऑपरेशन फरवरी से लॉन्च किया और अभी भी एयर स्ट्राइक्स होती हैं और पाकिस्तान इस वक्त एक ड्यूल एज सोर्ड से डील कर रहा है। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान। इस पूरी सिचुएशन में और ऑयल के क्राइसिस के बावजूद भी सऊदी अरब ने जो ऑयल की शिपमेंट है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात कर रहा हूँ जो मिलिट्री यूज करती है, उसको बहाल रखा पाकिस्तान के लिए और इस लॉजिस्टिक्स ने पाकिस्तान की मिलिट्री को बहुत सपोर्ट किया है और इवन फ्यूचर में भी इंडिया को तकलीफ भी इसी चीज की है। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक पैक्ट बिल्कुल इंटैक्ट है
और वो आगे भी चलेगा। लेकिन यहाँ दूसरा एंगल ये भी है कि 2015 में जब सऊदी अरब ने ऑफिशियली पाकिस्तान से यमन के खिलाफ होने वाली जंग में मदद मांगी थी तो पाकिस्तान ने वहां इनकार कर दिया था, बिकॉज पाकिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की भी उतनी ही सपोर्ट और हमायत करता है, सऊदी अरब को भी अपने दिल के करीब उतना ही समझता है जितना यमन है, बिकॉज दोनों अल्टीमेटली मुस्लिम कंट्रीज हैं और दोनों के ताल्लुकात पाकिस्तान से अच्छे हैं। यमन ने कभी कोई एंटी पाकिस्तान उस तरह की हरकत नहीं की जिसकी वजह से पाकिस्तान अल्टीमेटली यमन के खिलाफ जाए। उसके बाद यमन के खिलाफ ही जब अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस का ऐलान किया था कि वो नेवल ब्लॉकेड क्रिएट करेंगे रेड सी का और यमन के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन करने से भी इनकार कर दिया था। तो यहाँ तक पाकिस्तान का वो एक न्यूट्रल स्टांस बिल्कुल क्लियर है। जहां तक बात है इस मिसाइल सिस्टम को लेकर, तो ना तो पाकिस्तानी F-17 ने, बिकॉज पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स, पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉयड है सऊदी अरब में टेक्टिकल ट्रेनिंग के लिए और डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट के लिए। पाकिस्तान की मिलिट्री कभी भी किसी ऑफेंसिव ऑपरेशन का सऊदी अरब में पार्ट नहीं रही है, ये अहम चीज याद रहनी चाहिए। और ना ही इस ऑपरेशन में पाकिस्तान का कोई एसेट या पाकिस्तानी मिसाइल यूज हुआ। लेकिन अल्टीमेटली अगर बात की जाए तो ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करता है ऐसे वक्त में जब ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है। उसकी वजह से पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज हो चुका है। इवन इसके असरात आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलेंगे कि पेट्रोल महंगा होगा, सेम इंडिया में, बाकी कंट्रीज में भी। और ऐसी सिचुएशन में जब यूएस ईरान पर अटैक कर रहा है, ईरान यूएस पर अटैक कर रहा है, इजराइल ने रिसेंटली गजा में एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की हैं 13 से 14 जुलाई के दरमियान, ऐसी सिचुएशन में अब सऊदी अरब और यमन भी आपस में लड़ना शुरू हो चुकी हैं। और 2022 से जो अमन देखा जा रहा था, प्लस सऊदी अरब के ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने की वजह से ये भी बात कही जा रही थी कि हाउथीज के दरमियान और जो सऊदी बैक मिलिटेंट्स है यमन में, उनकी भी आपस में सुलह हो जाएगी, वो भी अब होती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ कई न्यूट्रल कंट्रीज हैं जिनमें पाकिस्तान है, कतर है, देन इवन तुर्किया है। ये वो मुल्क हैं जिनके इवन हाउथीज के साथ भी रिलेशंस रहते हैं, एक हद तक बैकडोर आप कह लें, और सऊदी अरब के साथ भी इन कंट्रीज के ताल्लुकात अच्छे हैं। इन्हें अपना रोल प्ले करना होगा। अगर इस जंग को ना रोका गया तो अल्टीमेटली इसकी तबाही ना सिर्फ यमन को बर्बाद करेगी, बल्कि वो तो बेचारा मुल्क ऑलरेडी काफी बर्बाद हो चुका है सिविल वॉर के चलते, बल्कि सऊदी अरब का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी भी यमन की तरफ से जो मिसाइल्स फायर किए गए हैं, 1-2 इम्पैक्ट्स की रिपोर्ट आ रही है। इसके साथ साथ यमन ने सुसाइड ड्रोन्स भी फायर किए हैं। जबकि सोशल मीडिया पर सऊदीज यमन के खिलाफ AI जनरेटेड वीडियोस लगा रहे हैं और यमनीज सऊदीज के खिलाफ AI जनरेटेड वीडियोस जिसमें मिसाइल फट रहे हैं, मिसाइल हिट कर रहे हैं मुख्तलिफ बेसिस को, तो उनमें मोर देन 90% वीडियोस है वो AI जनरेटेड है। तो उस चीज का भी आपको ख्याल रखना होगा कि आपको AI जनरेटेड वीडियो देख के ये ना कहें कि जी ये तो फलां चीज तबाह होगी, क्योंकि AI जनरेटेड वीडियोस में अभी तक आधा सऊदी अरब यमनी तबाह कर चुके हैं और सऊदीज आधा यमन तबाह कर चुके हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।